सीजन 4 एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि जेसी गस और माइक को एक सेफ जगह जहां ऑलरेडी डॉक्टर्स होते हैं वहां लेकर आता है। वहां लेकर आने के बाद सब नर्सेज और डॉक्टर गस को ही देखते हैं और वो माइक के तरह देखते भी नहीं है। फिर जेसी माइक को घसीटते हुए अंदर लेकर आता है। सब डॉक्टर्स पहले गस ठीक है या नहीं ये अश्योर करते हैं, उसको सब ट्रीटमेंट उसकी करते हैं, फिर माइक को वो टेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर उसके लैब में दिखाया गया है। उस लैब में जो आदमी होता है उसको वो बोलता है कि अगर जेसी को कुछ हो गया या जेसी यहाँ से चला गया तो मैं कभी भी तुम्हारे लिए मैथ नहीं करने वाला क्रिएट। उसके बाद वो बोलता है कि मेरा ब्रदर इन लॉ भी बोलता रहता है कि उसे उस चिकन फार्म में जाना है, तो तुम्हें ये तुम्हारे बॉस को बताना चाहिए और मुझे ही उसे ले जाना चाहिए कि क्योंकि वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। जब वॉल्टर हैंक को उस चिकन फार्म पर लेकर जाता है तो वॉल्टर को वहाँ से जल्दी निकलना होता है। तो हैंक उसे बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, ये जॉब ऐसा ही होता है, हमें वेट ही करना पड़ेगा। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं सुपर मॉडल्स, बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह, इस तरह का ये जॉब नहीं होता। 99% वेटिंग ही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें जैसे दिखाया गया है, वो एक हॉस्पिटल होता है जो टेम्पररी सेटअप किया होता है। वो वहाँ देखता है कि गस के, माइक के और उसके खुद के भी बहुत सारे ब्लड वहाँ ब्लड बैंक में होते हैं। वो डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे तुम्हारा ब्लड टाइप वगैरह सब पता है, तुम स्मोकिंग करते हो और तुम मैथ भी किया करते थे, ये सब मुझे तुम्हारी हिस्ट्री पता है। गस हमेशा उनके एम्प्लॉय का ख्याल रखता है, उसको सब डिटेल्स में मालूम होता है। फिर हमें गस दिखाया गया है। गस बाहर जब निकलता है तो वो अब ठीक होता है। वो उसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। माइक फिर भी वही होता है। तो जैसे उससे पूछता है तो गस उसे बोलता है कि मैं उसे लेने के लिए आदमी भेजूंगा। जब हम बाहर आते हैं तो जैसी गस से पूछता है ये हमारा प्लेन कहाँ है। तो गस बोलता है कि इधर से वहाँ जाने के लिए बहुत सारे वेज है, पर उधर से यहाँ आने के लिए सिर्फ प्लेन ही है। गस फिर जैसी से पूछता है कि अब तुम अच्छे से मैथ कुक करने लगे हो। फिर जैसी उसे बोलता है कि हमें वॉल्टर को तुम्हें छोड़ देना चाहिए, उसको फायर कर दो या उसे बहुत सारे पैसे देकर उसे चुप करवा दो, पर उसे मारो मत। पर गस उसे बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि ये एक ऑप्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्काइलर घर पर दिखाई गई है। उसे वॉइस मैसेज आता है टेड का। टेड उसे बोल रहा होता है कि हमने जो भी डिस्कस किया था, तुम्हें फिर से मेरे घर आना चाहिए और हमें इस पर बात करनी चाहिए। जब स्काइलर उसके पास घर जाती है और उसके साथ बात करनी चाहती है तो टेड उसे एक चेक देता है। वो चेक जितना स्काइलर ने उसको पैसे दिए होते हैं वो सब वो वापस कर रहा होता है। वो उसे बोलता है कि वॉल्टर, अब गैम्बलिंग मनी जो है वॉल्टर का, वो मैं नहीं लेना चाहता, ये मुझे गलत लग रहा है, ऐसा वो स्काइलर को बताता है। स्काइलर बोलती है कि तुम मुझे जज कर रहे हो कि वॉल्टर ने गैम्बलिंग की और तुम खुद फ्रॉड कर रहे थे। टेड उसे बोलता है कि अगर मैंने ये सब पैसे आईआरएस को पे भी कर दिए फिर भी मेरे ऊपर बहुत सारे खर्चे हैं, मेरी डॉटर्स है जिनको मुझे स्कूल में डालना पड़ता है और मुझे मेरा स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, तो ये इनफ नहीं है। स्काइलर बोलती है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो टेड बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल वगैरह नहीं कर रहा। फिर स्काइलर उसे बोलती है कि तुम्हें अगर जेल से बाहर रहना है तो तुम्हें आयरस को ये चेक लिखना ही पड़ेगा। स्काइलर फिर उसे जो टेड चेक देता है उसे फाड़ देती है, उसकी चेक बुक लेती है और उसे बोलती है कि अब तुम एक फिर से चेक लिखोगे और वो आयरस के लिए लिखोगे। पर टेड वैसा नहीं करता। फिर हमें स्काइलर गाड़ी में दिखाई गई है। वो सॉल को कॉल करती है। जब गस फिर से अल्बुकर्की में आ जाता है तो वो डॉन सालोमांको से मिलने ओल्ड एज होम में आ जाता है। वह आकर उसे बोलता है कि पूरे कार्टेल को मैंने मार दिया है। डॉन इलाडियो का जो ज्वेलरी थी वो उसे दिखाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा जो लास्ट कज़न था वॉकिन, उसे अभी हमने मार दिया है, सबको हमने मार दिया है। वो फिर डॉन सालामांको की चेयर टिल्ट करता है और उनको पॉइंट करता है कि जेसी की तरफ। वो बोलता है कि जेसी ने ही तुम्हारे ग्रैंडसन को मार दिया। इसे देखकर क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, यानी कि टुकू को भी जेसी ने मारा है ऐसा डॉन सालामांको को लग रहा होता है और अब उसके ग्रैंडसन को भी जेसी ने मार दिया। नेक्स्ट दिन फिर से वॉल्टर हैंक को चिकन फार्म पे ले जाना चाहता है। जब वो कार में होते हैं तो हैंक उसे बोलता है जब मैं ऑनलाइन गया तो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि गस
एक लॉन्ड्री भी ओन करता है, तो ये एक अंडरग्राउंड लैब के लिए बहुत ही अच्छा जगह हो सकती है। तो हमें वहाँ जाकर उसे चेक करना चाहिए। वॉल्टर उसे डिनाई करने की बहुत सारी कोशिश करता है, पर हैंक मानने वाला नहीं होता। वो जब उस लॉन्ड्री के पास आते हैं तब वॉल्टर स्ट्रेट गाड़ी चला लेता है, और जब हैंक उसे बोलता है कि वो अब गाड़ी टर्न कर ले, तब गाड़ी टर्न करने के वक्त वॉल्टर उसका एक्सीडेंट कर देता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद हैंक हमें डायरेक्टली घर पर दिखाया गया है। वो आइसक्रीम वगैरह खा रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। स्काइलर वॉल्टर जूनियर भी उसे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। वॉल्टर भी वहाँ आता है और फिर हैंक उसे बोलता है कि चलते वक्त ध्यान रखो, वॉल में वगैरह तुम ठोकना दो अपने आप को। वॉल्टर बोलता है कि वो कहाँ से आया मुझे दिखा नहीं, पर हैंक उसे बोलता है कि वो सामने ही था, तुमने डायरेक्टली उसको ही ठोक दिया। स्काइलर जब सॉल को कॉल करती है तो सॉल उसे बोलता है कि ये काम हो जाएगा, आईआरएस का जो चेक लिखवाना है वो मेरे आदमी में भेजूंगा और ये काम मैं कर दूंगा। फिर सॉल उसके ही 2 आदमी भेज देता है। टेड जब दरवाज़ा खोलता है तो वो अंदर आ जाते हैं। उसे धमकी दी जाती है कि अगर तुमने कहीं जाने की कोशिश की तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर वो उसकी चेक बुक निकालने को बोलते हैं और आईआरएस को चेक लिखवाने के लिए बोलते हैं। टेड बोलता है कि क्या स्काइलर ने तुम्हें भेजा है? मैं उसे जानता हूँ और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो स्काइलर को कॉल करने के लिए फ़ोन लेने वाला होता है, पर सॉल के आदमी उसे कॉल नहीं करने देते। फिर वो आईआरएस के लिए चेक लिख देता है और फिर सॉल के आदमी बोलते हैं कि अब हमें सिर्फ ये पोस्ट होने के लिए वेट करना है। जब 2-3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब तक हम तुम्हारे घर पर ही रहेंगे और तुम पर नज़र रखेंगे। टेड फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक मैट से स्लिप हो जाता है। उसका सर टकरा जाता है और वो इंज्योर हो जाता है। नेक्स्ट हमें वॉल्टर उसके लैब में आते हुए दिखाया गया है। वो लॉन्ड्री के जो गंदे कपड़े होते हैं उसके साथ लॉन्ड्री में आता है और फिर वो अपने लैब में काम करता है। वॉल्टर जब लैब में आता है तो उसे जाता है कि यहाँ और किसी ने कुक किया है। तो वॉल्टर पे जो नज़र रखता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अगर नहीं आओगे तो पूरा ऑपरेशन शट डाउन करेंगे। जेसी ने वहाँ कुक किया होता है। जेसी जब घर पर होता है तो वो एंड्रिया और उसके सन ब्रॉक के साथ होता है। तब वॉल्टर वहाँ आता है। वॉल्टर और जेसी दोनों बाहर आ जाते हैं। वॉल्टर जेसी को बोलता है कि अब जब तुम कुक करने लगे हो तो उसे यानी कि गस को अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब वो उसे मार देगा। वो उसे बोलता है कि तुमने मेरा डेथ वारंट साइन कर दिया है। फिर वहाँ गस के आदमी आते हैं, वॉल्टर को टीज करते हैं और उसे डेजर्ट में लेके जाते हैं। गस फिर उस डेजर्ट में आता है और वॉल्टर से बोलता है कि तुम अब फायर हो चुके हो, अगर तुम जेसी के पास भी गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम तुम्हारे डीएज ब्रदर इन लॉ को मेरी लॉन्ड्री से बाहर नहीं रख सके, तो ये प्रॉब्लम तुमने अब सॉल्व नहीं की है, तो अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। अगर तुमने कुछ इंटरफेयर किया तो तुम्हारी फैमिली को भी मैं मार दूंगा। फिर वॉल्टर ये सब प्रॉब्लम लेकर सॉल के पास आता है। अब उसको उस आदमी का नंबर चाहिए होता है जो वॉल्टर को डिसअपियर कर सकता है। सॉल को लगता है कि टेड अब इंजर हो चुका है, तो इसलिए वॉल्टर भड़क कर वह आ गया होगा, पर वॉल्टर उसकी प्रॉब्लम अलग होती है। फिर सॉल उसे वो नंबर वगैरह दे देता है। सॉल बोलता है कि उस आदमी को सब पैसे कैश में लगते हैं, तो तुम्हें वो सब कैश उसे दे देना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें पिकअप नहीं करेगा। जब वॉल्टर घर पहुंचता है और पैसे देखता है तो वहाँ पैसे नहीं होते। वो स्काइलर से पूछता है तो स्काइलर उससे बोलती है कि मैंने सब पैसे टेड को दे दिए। आयरिस का इशू था और हम भी ट्रबल में हो सकते थे, इसलिए मैंने ये किया। ये मैंने सब मेरी फैमिली के लिए किया है। वॉल्टर फिर सदमे में चला जाता है और वो हंसने लग जाता है। सॉल को वॉल्टर ने बताया हुआ होता है कि तुम एक अनोनिमस कॉल करो और डीए को बताओ कि हैंक पर हमला होने वाला है। तो फिर अब मरी का कॉल स्काइलर को आता है। वो बोलती है कि हैंक पर हमला होने वाला है, इसमें तुम लोग भी आते हो उसकी फैमिली में, तो इसलिए तुम इस घर पर आ जाओ, मैं कुछ एजेंट्स भी वहाँ भेजने वाली हूँ और तुम सब लोग यहाँ आ जाओ। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।